चलिए अब बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन के थर्ड स्टेप का, जिसमें होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि क्या क्या चीजें होती हैं कि सिक्रेट किया जाता है जो अपने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उसके द्वारा, और फिर जो अपने पीसीटी हैं डीसीटी हैं वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पे देखिए थर्ड जो पॉइंट है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले पॉइंट में होता क्या है, यहां पे सबसे पहले क्या होगा, कुछ चीजें हैं जो पीसीटी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ चीजें हैं जो डीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सीक्रेट किसके द्वारा होगा, तो ये जो यहां से कैपिलरी निकल रहा है, ये जो कैपिलरीज है यहां से जिसके बारे में बात करें, ये कैपिलरीज क्या होता है, यहां से निकलते हुए क्या होता है, इसके तरफ जो है ये ठीक है, ऐसे करके ये मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है कि जब ये फिल्ट्रेट आ गया और यहां से जब चीजें आ गई, तो यहां पे कुछ चीजें होती हैं जो इस ट्यूब्यूल्स में फिर भी रहती हैं। तो यहां से क्या होता है कि ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं उसके जरिए चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो यहां पे इस वाले पोजीशन में बात करें अगर हम, तो यहां से चीजें क्या होती हैं, इसमें पॉर की जाती है डायरेक्टली। जो पीसीटी है अपना, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये वाला टीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गया। तो इनमें जो है चीजें क्या होता है कि पॉर किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां से चीजें आ रहा है, ये सब्सटेंसेस है, यहां से जा रहा है इधर होकर के, तो यहां से चीजें क्या हो रहा है कि इसमें पॉर किया जाएगा। यहां से चीजें क्या हो गया, इसमें जो पूरी तरीके से पॉर किया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से सबसे सब्सटेंसेस होते हैं, तो जो पीसीटी में मान लें कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की जब हम बात कर लें, तो इसमें होगा क्रिएटिनिन, ये प्यूरिक एसिड, ड्रग्स, ये सब सारी चीजें होंगी। हाइड्रोजन आयन। अगर डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के जरिए जो क्या चीजें एब्जॉर्ब की जाएंगी, डीसीटी के जरिए जो है क्या चीजें एब्जॉर्ब की जाएंगी, तो डीसीटी में अगर बात कर लें तो इनके जरिए जो चीजें एब्जॉर्ब की जाएंगी वो है हाइड्रोजन आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसमें जो है सो पीसीटी के द्वारा एक और चीजें हैं, यहां पर में हम ले लेते हैं जिसका नाम है अमोनिया। तो ये पार्ट है सर्टेन जो पीसीटी क्या करता है कि जब यहां से जो अपना यहां से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आ रहे हैं, वहां से चीजें जब वहां से सीक्रेट होंगी, तो ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं यहां पर में, यानी कि जब बात करें यहां पे दो पीसीटी एंड डीसीटी के, यहां पे ग्लैंडुलर सेल होंगे, ग्लैंडुलर सेल वो क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, उसको टेक करने का काम करेंगे। तो यहां से चीजें यहां पे जा रही हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है। अब मान लेते हैं कि जो हमारे जो ब्लड के सहारे जो चीजें अब रीअब्जॉर्ब होंगी पीसीटी और डीसीटी वाले में, यानी कि एक बार क्या होगा, पहले वाले फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होकर फिल्ट्रेट बना, ये वाला पोजीशन नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये मूव कर रहा है तो यहां वाले पोजीशन में अब हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, चीजें रीअब्जॉर्प्शन हुई। रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ, फिर से ब्लड में चलेंगे रीअब्जॉर्ब होकर के। अब जब रीअब्जॉर्प्शन हुई तो अब क्या है कि ब्लड में भी तो कुछ चीजें होंगी, अब वो कैसे पीसीटी और डीसीटी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये जो ट्यूब्यूल्स है वो इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसके इसलिए उसका नाम दे दिया, अलग अलग ट्यूब्यूल्स है जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो इसको जब यहां से क्या होता है कि ये जो अपने क्या होते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, उसको यहां पर क्या करते हो, जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे ये सब सारी चीजें हैं, उसको वहां से वो सीक्रेट करेंगे। तो ग्लैंडुलर सेल क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, और चीजें यहां से होती हुई चली जाएंगी अंदर की तरफ। तो यहां से जब जाती है तो ये वाला पार्ट जो स्पेसिफिकली मैंने देख लिया है कि यहां पे क्या है, पीसीटी है वो क्या करता है, क्या क्या चीज को एक्सेप्ट करेगा, एक बार फिर से देख ले। ये करेगा अपना NH3 को करेगा, क्रिएटिनिन को करेगा, ह्यूपेरिक एसिड को करेगा, ड्रग्स को करेगा, इन सब चीजों को क्या करता है, ये अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद जब हम जाते हैं डीसीटी वाले में, तो इस वाले पोजीशन में पूरा का पूरा हैंडलेस ग्लोब होते हुए डिसेंडिंग लिम्स असेंडिंग लिम्स होते हुए जाता है, और ये जाता है अपने डीसीटी वाले में। तो डीसीटी वाले में क्या क्या होगा, यहां पर में होगा पोटेशियम आयन, यहां पे होगा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, यहां पे हो जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, अब यहां पर में जो हो जाएगा
यहां पर में अब हो जाएगा जो अपना सोडियम आयन है वो। ये सब चीजें क्या होती है खास करके अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन, ये सब चीजें क्या होती है खास करके कि ये यहां पर में एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया है कि क्या हुआ है यहां पे चीजों का कि फिल्ट्रेशन हुआ। फर्स्ट प्रोसेस जो था यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन कहां पे हुआ, जो माल्पीजियन बॉडी है यानी ग्लोमेरुल्स और जो बोवेंस कैप्सूल है इस वाली पोजीशन में क्या होता है, टोटली फिल्टर होते हैं। उसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब चीजें इस वाली पोजीशन में पीसीटी डीसीटी हुए इस हो गए जाते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग होते हुए, तो वहां पे जो चीजें हो गई थ्रेशोल्ड के बेसिस पे क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। जो हाई थ्रेशोल्ड होगा वो पूरे के पूरे एक्सेप्ट हो जाएंगे, लो थ्रेशोल्ड वाले पार्शियली एक्सेप्टेड होंगे और जो पूरा नॉन थ्रेशोल्ड वाले वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो यहां पे जो चीजें चली गई जाते 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 जब इस वाले पोजीशन में पहुंचते हैं तो चीजें फिर से कुछ रीअब्सॉर्ब होती हैं और बाद में जाके कलेक्टिंग डक्ट में जो 95% वाटर वहां पर में एडीएच की मदद से हो जाता है रीअब्सॉर्ब। अब हम आते हैं क्या कि थर्ड पॉइंट जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन वाला में यहां पे जो अपना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। ग्लैंडुलर सेल के द्वारा पीसीटी और डीसीटी ग्लैंडुलर सेल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। जब चीजें एब्सॉर्ब हो जाती हैं वो चीजें हैं अपने जैसे पीसीटी वाले में अमोनिया, क्रिएटिनिन, ह्यूपरिक एसिड और ड्रग्स हैं, और डीसीटी में हो गए पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, अमोनियम आयन हो गए और हाइड्रोजन आयन हो गए, वो चीजें एक्सेप्ट की जाती है। और जब सारी चीजें इसमें एक्सेप्ट कर दी गई हैं, लोड कर दी गई हैं, कहां पर में लोड कर दी गई हैं, जो अपने ये जो पूरे के पूरे बोमेंस कैप्सूल वाले पूरे के पूरे यूनिट है यानी कि पीसीटी हो गए, डीसीटी हो गए, डिसेंडिंग लिम्स हो गए, असेंडिंग लिम्स हो गए, इसमें जब सारी चीजें जो चीजें बच गई सारे रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में, सिक्रीशन होने के बाद में इस वाले पोजीशन में यहां पे क्या होता है कि जाकर के 90% वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या, तो हाई थ्रेशोल्ड वाले भी नहीं बचे क्योंकि वो चीजें एक्सेप्ट हो जाती है, फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो बच गया इसमें बच जाता है, जो अपना बच गया इसमें कलेक्टिंग डक्ट वाले में बात करें तो बच क्या गया 5% वाटर, उसके बाद लो थ्रेशोल्ड एंड नॉन थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि बच जाते हैं। अब वो क्या होगा कि ये सब जो सब्सटेंसेस पूरा प्रोसेस होने के बाद में जो यहां बचता है वो हो जाता है यूरिन। यूरिन के फॉर्म को ये यूरिन के फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। अब ये चीजें क्या होंगी, ये पूरे के पूरे सिर्फ वही सेम प्रोसेस, यूरेटर, यूरेटर से ब्लाडर, ब्लाडर से यूरेथ्रा होते बॉडी से बाहर। तो अब हम लोग जो देखेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में कि यूरिन जो अब यहां पे बचा, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बचा है यूरिन का, अब यहां पे पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए जो जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें जो है प्रेजेंट रहती हैं। ओके।